हाँ फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इसकी मोशन की मतलब गति क्या होती है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम इस पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। एक तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। दूसरा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। तीसरा, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चौथा, एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, काफी बच्चों का यही रहता है, ठीक है, कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं आ पाते हमें, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी डिस्कशन। कोई वस्तु कब गतिमान होती है और वो कब विरामावस्था में रहती है। चलिए लेट सपोज करिए कि ये कोई मकान है, क्या है, ये कोई घर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्कूल है, ठीक है। ये कोई लड़का राम है, ये कोई लड़का क्या है, राम है। दूसरा, यहां पे एक कोई लड़का क्या है, श्याम है, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या है, कोई लड़का श्याम है, इसका नाम क्या है, श्याम है। ये क्या है, श्याम है। अब राम जो है अपने घर से, ठीक है, स्कूल की तरफ बढ़ता है। क्या करता है, अपने घर से ये स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, फाइनली स्कूल पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि राम का घर है, ठीक है, और राम का घर, और यहां पे क्या है, राम का स्कूल है। राम क्या कर रहा है कि घर से अपने स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि राम गतिमान है, ठीक है, आप यही कहेंगे ना कि राम गतिमान है, जबकि श्याम का घर यहां पे है और अपनी ये घर पे ही खड़ा है। श्याम, ठीक है, का घर यहां पे है और ये अपने घर पे ही है, ठीक है। अब पता चला कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद राम ऐसे ऐसे फिर कहां पहुंच गया, स्कूल पे पहुंच गया अपने, ठीक है। तो आपने कह दिया कि जी राम गतिमान है, ठीक है, और श्याम यहीं पे है, इसलिए आपने कह दिया कि श्याम विरामावस्था में या रुका हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि राम गतिमान नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि राम गतिमान है जबकि मैं कह रहा हूं कि राम गतिमान नहीं है, ठीक है। इसी को समझते हैं। आप कह रहे हैं कि राम अपने घर से स्कूल गया इसलिए गतिमान है, मैं कह रहा हूं कि ये गतिमान नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए, जो राम है, ठीक है, जो राम है इसकी जो पोजीशन है, जो राम है इसकी जो पोजीशन है उसके घर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है। पहले ये अपने घर के पास में था, मान लीजिए 2 मिनट बाद ये कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। 2 मिनट बाद कहां पहुंच गया, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब जो राम है इसकी जो कंडीशन थी, ठीक है, या इसकी जो सिचुएशन है इसके घर के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बदल रही है। मान लीजिए पहले ये घर के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था, अब यहां से ये क्या चला गया, मान लीजिए यहां से ये 500 मीटर दूर चला गया, ठीक है। अब ये घर से क्या चला गया, 500 मीटर दूर बी पॉइंट में चला गया। अब कहने का मतलब इसकी जो पोजीशन है राम की, ठीक है, वो घर के रेफरेंस में क्या हो रही है, बदल रही है, बदल रही है ना, ठीक है। पहले घर के बिल्कुल पास में था, अब घर से दूर चला गया, इसकी घर के सापेक्ष इसकी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, गतिमान है। तभी तो हम कह पा रहे हैं ना कि ये क्या है, गतिमान है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है राम की वो घर के रेफरेंस में क्या हो रही है, बदल रही है। किसके साथ में, समय के साथ में। मान लीजिए 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद जब ये बी पे पहुंचता है तो इसकी क्या पोजीशन घर के सापेक्ष क्या हो गई, बदल गई। अभी घर से 500 मीटर की दूरी पे, पहले घर से बिल्कुल घर के पास पे था, इसलिए इसकी क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो घर है, घर को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे, हमें रेफरेंस पॉइंट कहेंगे,
ठीक है, क्या कहेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट। इसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि राम क्या है, गतिमान है। जबकि आइए हम श्याम के बारे में देखते हैं। जैसे श्याम है, श्याम का क्या है, ये घर है, ठीक है, और घर पे ये था, ठीक है। 2 मिनट बाद जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तब भी श्याम घर पे ही था, ठीक है। मतलब घर के सापेक्ष इसकी पोजीशन क्या हुई, कोई चेंज नहीं हुई। पहले भी यहीं पे ये घर पे था और 2 मिनट बाद भी ये घर पे है, 3 मिनट बाद भी ये घर पे है, लेकिन 3 मिनट बाद इसकी पोजीशन कुछ और हो रही है। 5 मिनट बाद भी ये कहां पे है, श्याम घर पे ही है। मतलब 5 मिनट के बाद भी इसकी पोजीशन क्या हुई, में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन राम की जो पोजीशन है 5 मिनट बाद क्या हो गई, चेंज हो गई। ये घर से दूरी पहुंच गया, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर इसका घर है, तो घर से कहां हो गया, 1 किलोमीटर दूर चला गया। लेकिन 5 मिनट बाद भी श्याम की पोजीशन क्या है, उसके घर के रेफरेंस में वहीं की वहीं है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, स्थिर अवस्था में है या फिर विरामावस्था में है। किसमें है, विरामावस्था में है, ठीक है। ये क्या है, श्याम विरामावस्था में, क्योंकि इसकी पोजीशन इसके घर के रेफरेंस में, ठीक है। ये घर क्या हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। घर क्या हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। घर के सापेक्ष इसकी पोजीशन क्या हुई, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 2 मिनट पहले भी यहीं पे था, 4 मिनट बाद भी यहीं पे है। लेकिन ये जो राम था, इसकी पोजीशन इसके घर के सापेक्ष क्या हुई, लगातार बदल रही है समय के साथ में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गतिमान है। कहने का मतलब किसी की पोजीशन या किसी की अवस्था अगर समय के साथ क्या है, अगर बदल रही है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था। उसको हम क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था। लेकिन अगर किसी वस्तु, ठीक है, या किसी की अवस्था, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विरामावस्था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानिए कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहां पे कोई आदमी है। प्लेटफॉर्म पे क्या है, कोई आदमी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी है, और यहां पे क्या है, ट्रेन है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये ट्रेन है, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या है, ट्रेन है। अब ट्रेन चल रही है, ठीक है, इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ये मान लीजिए पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये क्या हमारी ट्रेन है, ट्रेन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ट्रेन है जो चल रही है। अब इस आदमी को ये जो ट्रेन और ये इसमें जो बैठे हुए आदमी हैं, वो इसको क्या लगेंगे कि ये गति कर रहे हैं। क्या लगेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस ट्रेन में जो आदमी बैठे हुए हैं, इस ट्रेन में जो आदमी बैठे हुए हैं, जब ये इसको देखता है या ये इसको देखता है, तो इनको लगता है कि हम तो चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं, हम तो कोई गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जबकि इस आदमी को ये दोनों आदमी क्या दिख रहे हैं कि ये चल रहे हैं, मतलब गतिमान है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं हम। अब देखिए, ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो आदमी है वो इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में, ठीक है, ये जो आदमी है अब इस ट्रेन को, ठीक है, या इस ट्रेन में बैठे आदमियों को किसके रेफरेंस में देख रहा है, प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में देख रहा है। किसके रेफरेंस में देख रहा है, प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में देख रहा है। तो प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में क्या हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पता चला कि 1 मिनट पहले यहां पे थे और अगले 1 मिनट में कहां पहुंच गई, ये अगले 1 मिनट बाद यहां पे पहुंच गए ये दोनों आदमी, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रेन है। 1 मिनट में, 1 मिनट पहले
ये यहाँ पे थे और अगले 1 मिनट में कहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पे पहुंच गए। कहने का मतलब जो कि प्लेटफॉर्म है इसके रेफरेंस में इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये मान लीजिए हो सकता है यहाँ से 1 मीटर पे रहे हो और 1 मिनट बाद यहाँ से कितने दूरी पे चले गए हो, 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे चले गए हो। कहने का मतलब इस जो आदमी देख रहा है ये किसके रेफरेंस में देख रहा है, इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में देख रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में क्या हो रहा है, इनकी अवस्था या इनका जो पोजीशन है उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस आदमी को ये दोनों आदमी क्या दिख रहे हैं, गतिमान अवस्था में दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जब अपने आप को देखता है, ठीक है, जब ये आदमी, ठीक है, अपने आप को देखता है, मान लीजिए ये राम है, ठीक है, जब राम अपने आप को देखता है तो देखता मैं तो प्लेटफॉर्म पे क्या हूं, खड़ा हूं। ठीक है, अब ये अपने आप को किस में देख रहा है, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में देख रहा है। ठीक है, या किसी प्लेटफॉर्म पे किसी बिंदु के सापेक्ष देख रहा होगा। ठीक है, तो अब वो उसकी पोजीशन उस बिंदु के सापेक्ष या प्लेटफॉर्म के सापेक्ष नहीं बदल रही है। ठीक है, वो एज इट इज जहां पहले बैठा हुआ था वहीं अब भी बैठा हुआ है। तो उसकी जो पोजीशन है प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट या फिर कहे प्लेटफॉर्म पे किसी बिंदु के सापेक्ष बिल्कुल भी क्या हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है। इसलिए ये अपने आप को तो स्थिर अवस्था में पाता है। लेकिन जब इसकी नजर, ठीक है, इस ट्रेन में बैठे 2 यात्रियों पर जाती है, ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म पे किसी बिंदु के सापेक्ष क्या है, हर सेकंड क्या है, बदल रही है। पहले यहां पे थे, फिर अगले सेकंड यहां, फिर अगले सेकंड यहां हो रहे हैं। तो ये क्या है, इस बिंदु या इस प्लेटफॉर्म के सापेक्ष ये जो आदमी है इस बिंदु या फिर इस प्लेटफॉर्म के सापेक्ष क्या है, गतिमान है। इसीलिए यह आदमी इनको क्या देख रहा है कि ये गति कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन 2 आदमियों की। ठीक है, ये 2 आदमी जब ये एक दूसरे को देखते हैं ट्रेन में, ठीक है, तो देखते हैं कि ये भी बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, 1 घंटे हो गए बैठे हुए ट्रेन में। ठीक है, ना तो ये मोशन कर रहा है ना तो वो मोशन कर रहा है, लेकिन ये राम कह रहा है कि ये दोनों क्या है, गति कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है। अब जब ये एक दूसरे के सापेक्ष देख रहे हैं तो ये ट्रेन में ये जो बोगी है, ठीक है, जो ये ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, ये जो ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, ये अपने आप को उस ट्रेन के डिब्बे के रेफरेंस में देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस ट्रेन के डिब्बे के रेफरेंस में देख रहे हैं। अब पहले मान लीजिए सपोज करिए ट्रेन का डिब्बा है, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, सपोज करिए मैं एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट के सापेक्ष पहले भी इतनी दूरी पे बैठे हुए थे और ये भी इतनी दूरी पे बैठा हुआ था। मतलब या फिर मैं कहूं इस डिब्बे के सापेक्ष, ठीक है, इस डिब्बे के सापेक्ष इनकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपने सीट पे ही बैठे हैं। ठीक है, इसलिए इस डिब्बे के सापेक्ष जब इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये अपने आप को क्या पाए कि हम स्थिर अवस्था में हैं, विरामा अवस्था में। जबकि इस आदमी को ये दोनों गतिमान दिखे क्योंकि इस प्लेटफॉर्म जो इसका रेफरेंस पॉइंट है उसकी अवस्था में क्या हुआ है, इनका पोजीशन बदल रहा था। तो यहां से हमें समझ में आया कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, हम किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही, यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आ पाया कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, हम किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही कहेंगे कि कोई वस्तु गतिमान है या फिर वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, हम किसी वस्तु को कब कहेंगे कि गतिमान है या स्थिर अवस्था में है, किसी पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही हम ये कह पाएंगे कि कोई वस्तु क्या है, गतिमान है या फिर स्थिर अवस्था में है। अब चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम ये पा रहे हैं कि हम खड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। पृथ्वी गति कर रही है तो वैसे हम भी एक तरीके से गतिमान हुए, लेकिन हम आपको क्या दिख रहे हैं कि हम तो खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्यों मोशन नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गतिमान नहीं है, क्योंकि हम आपको क्या, हम दिख रहे हैं किसके सापेक्ष, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमें आप किसके सापेक्ष देख रहे हो,
पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हो या पृथ्वी पे किसी वस्तु के सापेक्ष देख रहे हो। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड के सापेक्ष देख रहे हो मुझे, आप किसके, ब्लैक बोर्ड के सापेक्ष देख रहे हो, तो ब्लैक बोर्ड के सापेक्ष, सॉरी व्हाइट बोर्ड है ये, ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड के सापेक्ष आप हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड के सापेक्ष हम क्या है, हमारी पोजीशन कोई चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए हम आपको क्या दिख रहे हैं, स्थिर अवस्था में दिख रहे हैं। जबकि आपको पता है कि पृथ्वी गति कर रही है, अब पृथ्वी पर हम भी है तो हम भी गति कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। लेकिन हमको आप देख किस सापेक्ष रहे हो, आप इस ब्लैक बोर्ड के सापेक्ष देख रहे हो या किसी और ऑब्जेक्ट के सापेक्ष देख रहे हो, जिसके सापेक्ष आप हमें देख रहे हैं उसके सापेक्ष हमारी पोजीशन क्या है, बिल्कुल चेंजिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम आपको क्या है, स्थिर अवस्था में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जाके स्पेस से देखें, ठीक है, स्पेस से जाके देखेंगे जहां से हमें पृथ्वी क्या है, घूमती हुई नजर आ रही है, तो वहां से पता चलेगा कि हम सब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु गतिमान है या फिर विरामावस्था में है, उसके लिए आप कैसे कह पाओगे, किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही आप कह पाओगे क्या, कोई वस्तु गतिमान है या फिर विरामावस्था में है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कोई वस्तु कब गतिमान होती है और कब कहेंगे कि हम वो वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और बता देते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट ए, ठीक है, यहां पे क्या है, ये मार्कर है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। अब पॉइंट ए पे ये मार्कर है, ठीक है, अब यहां पे पॉइंट मार्कर है, अब इसकी पोजीशन इस व्हाइट बोर्ड के सापेक्ष, ठीक है, हम देख रहे हैं वो कुछ नहीं परिवर्तित हो रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि विरामावस्था में। लेकिन अब देखिए ये मोशन करने लगा इस पॉइंट ए के सापेक्ष, ठीक है, पॉइंट ए के सापेक्ष अभी क्या था, ये स्थिर था, इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये पॉइंट ए से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, क्योंकि इसके सापेक्ष इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले यहां से बिल्कुल पास में था, अब दूर जा रहा है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहां कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो इसने क्या है, ये गतिमान है, क्योंकि पॉइंट ए के सापेक्ष इसकी पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। पहले ये यहीं पे था, ठीक है, बिल्कुल इसके पास में था, अब इससे दूर हो गया, मतलब इसकी पोजीशन में क्या हो गई, चेंजिंग आ गई। पहले मान लीजिए ये बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पे रहा होगा, या फिर मान लीजिए एकदम बिल्कुल पास में था, अब यहां से 2 मीटर की दूरी पे चला गया, तो मतलब पॉइंट ए के सापेक्ष इसकी क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, पहले 1 मीटर पे था, अब 2 मीटर पे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह पाएंगे कि कोई वस्तु गतिमान है या फिर विरामावस्था में है।